ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 21, 22 और 23 का विस्तार से चिंतन और मनन करेंगे। हर्षिकेशम तदा वाक्यमिद महीपते। अर्जुनवास सैन्योरुभयो मध्ये रथम स्थाप्य मैं अच्युत। श्लोक 22। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमसिमरणं समुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस रण रूप युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। चिंतन। अच्युत सैन्योरुभयो मध्ये रथम स्थाप्य। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि आसानी से मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। पहला, सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उन चौड़ाई का मध्य भाग, और दूसरा, दोनों सेनाओं का मध्य भाग जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सैन्योरुभयो मध्ये पद गीता में 3 बार आया है। यहाँ इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके यदुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं, और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध से उपरति हो गई, और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है, और वही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं रणसमुद्यमे। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करे, इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सब को जब तक मैं देख न लूँ तब तक आप रथ को वही खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं, और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ योद्धुकामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज़्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देख लूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। श्लोक 23। योतस्य मानान् वेक्ष्येऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधे प्रियचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सब को मैं देख लूं। व्याख्या।
धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधे प्रिय चिकीर्षवः। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। धातराष्ट्र पद के दो अर्थ होते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र अथवा संबंधी और दूसरा न्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के लिए ही धातराष्ट्र से पद आया है। हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं दुर्योधन ने। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में मैं तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताए जिससे अपने मित्र का लोक और परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते हैं कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। युतस्य माना न वैक्ष्यहं यते अत्र समागताः। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं, इन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। युतस्य मानान कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा हो रही है, अतः देखूं तो सही कि ये है कौन। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने को मिलेंगे।